ओके, सो द फर्स्ट एडवांस मेथड इज अरे डॉट मैप। तो मैप का काम क्या होता है? एक एग्जिस्टिंग अरे को पिक करके एक नया अरे क्रिएट करना, लेकिन मैप करके, मतलब सेम डेटा को मैप करके हम लोग न्यू अरे, जैसे सारी वैल्यूज को डबल कर दो या सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर दो या फिर हर वैल्यू की नेक्स्ट वैल्यू का एक अरे ले लो। तो सी, हम लोग एक नया अरे क्रिएट करेंगे, लेकिन किससे? एक एग्जिस्टिंग अरे से, नम से। तो नम को मैप करके एक नया अरे बनाएंगे। इसका पैरामीटर क्या आएगा? क्योंकि बहुत से हिंट्स ना आपको VS कॉलबैक कोड में एज ए फंक्शन। इंटेलिजेंस मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स इसका पैरामीटर एक फंक्शन होगा। और जब, क्योंकि मैप एक फंक्शन है तो इसका पैरामीटर कॉल बैक। तो कॉल बैक के लिए बेस्ट फंक्शन वैसे कौन सा रहेगा? फंक्शन डिक्लेरेशन और एरो। एरो फंक्शन। तो क्योंकि एरो डेडिकेटली किस लिए बनाया गया, ठीक है, तो हम इसमें कॉल बैक के लिए बनाएंगे। अब इसमें हमें क्या लेना है? लेट्स से सिंगल पैरामीटर हो तो बिना पैरेंथेसिस के भी ले सकते हैं, तो ये आई है, ठीक है। और अगर मैं लॉग करूं, नहीं वन सा है, लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल वैल्यू तो रिटर्न को बिना पैरेंथेसिस के लिख सकते हैं। रिटर्न करो 2 × i। ओके, इसमें रिटर्न की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मैं ना दोनों को लिखता हूँ, न्यू एंड ओल्ड। तो ये मेरा मैप है। उसी हर अरे 2, 6, 4, 14, 8, 20, 66, 90 ये पुराने अरे से ही आ रहा है। तो प्रीवियस अरे मेरा क्या था? दिस। और जो नेक्स्ट अरे आ रहा है वो उसका डबल है। तो ये फर्स्ट अरे था मेरा, तो ये मेरा नया अरे है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो नया अरे है वो प्रीवियस अरे की वैल्यू से बना है, लेकिन वो उसका डबल है, ठीक है। हमने इसको ES6 से लिखा है। ES5 में कैसे लिखते थे इसको? मैप के अंदर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये थोड़ा सा वर्बोस होगा, ज्यादा वर्ड लिखने पड़ेंगे। देन रिटर्न करो कि उसको ट्वाइस और आई को, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। कि ये शॉर्टकट, सी इट्स सेम। तो एक्चुअली में ये क्या है हमारा? एरो को ही लिखने का शॉर्टकट है। मीन्स एरो में हम लोग जैसे आई सिंगल पैरामीटर हो तो एरो में पैरेंथेसिस नहीं देनी पड़ती पैरामीटर के लिए, एरो आएगा। और रिटर्न को लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो रिटर्न के बाद बिना रिटर्न के हम लोग डायरेक्टली रिटर्न वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये आपका ES5 के तरीके का मैप है और ये ES6 वे का मैप होगा। काम दोनों का सेम ही है, ये सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये 264 मतलब पुराने अरे से मुझे डबल दे रहा है, ठीक है। अगर मुझे हर वैल्यू ट्वाइस चाहिए थी तो हमने 2 × किया। हर वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करके चाहिए था तो 10 × कर दो। हर वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। हर वैल्यू की नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो मतलब 1 का 2 आएगा, 3 का 4 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? i+1। i+1। तो इस तरीके से मैप क्या कर रहा है? एक न्यू अरे क्रिएट करेगा, लेकिन वो न्यू अरे एक एग्जिस्टिंग अरे के डेटा से हमें मिल जाएगा। जैसे सपोज एक एग्जाम के मार्क्स आए हैं, तो फाइनल क्या होता है कि एंड में क्या करते हैं, सभी को 2-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दो, ग्रेस मार्क्स दे दो। तो उसमें क्या करना हमें? i+2 कर दिया तो सभी को 2-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलके वो ग्रेसिंग हो जाएगी, ठीक है। एग्जिस्टिंग डेटा को भी चेंज कर देगा नहीं 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 या नहीं नहीं, नया वो बनाएगा? सेम है, तभी मैंने दोनों प्रिंट किए हैं। नम भी है और इसको एक ओके। नया वेरिएबल लिया ना हमने, लेट मैप। यस सर। तो ये पहला है एग्जिस्टिंग, वो वही रहेगा आपका, नम वही रहेगा, मैप एक नया अरे बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसके डेटा ओके। को कॉपी करता है, प्रोसेस करता है और एक नया अरे बना के देता है, बट एग्जिस्टिंग डेटा से। तो एग्जिस्टिंग डेटा से ये डेटा को पिक करेगा, ओके। तो इसी, यहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड ली जिसमें हमने डबल किया, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई मतलब एक्सपोनेंशियल ले लिया इसका। तो एक्सपोनेंशियल मतलब i × i, तो हर वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से एक्सपोनेंशियल आएगी। जैसे 3 है तो 3 × 3 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 7 है तो 7 का स्क्वायर। दिस इज हाउ मैथ वर्क्स। सो आफ्टर मैथ द नेक्स्ट मेथड इज फिल्टर। फिल्टर भी इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं अब सारी मेथड ये 6 से लिखूंगा।
ओके, कि वे तो सेम ही है। तो नाउ डू फिल्ट्रेशंस, हमें यहाँ फिल्टर करना है। और फिल्टर क्या करना है हमें? उन डेटा को फिल्टर करो इसमें से, जैसे कि वो डेटा जो कि 10 से कम हो। तो आई लेस देन 10, तो ये मुझे एक नया अरे देगा फिल्टर करके। लेकिन उस डेटा में आउटपुट क्या होगा? सी, तो इसमें से कौन सी वैल्यूज आई हैं जो 10 से कम है? लेस देन। सो इफ आई यूज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 10, 33, 35, ओनली ग्रेटर देन, सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी मुझे। ठीक है, और चाहिए हो तो आएगा मॉडुलस टू 0, तो ये सॉरी इवन चाहिए हो तो ये सिर्फ कौन सी वैल्यूज देगा अरे से? जो डिवाइडेड बाय 2 तो होंगे। 2, 4, 10 है, तो 2 है, 4 है, 10 है। और अगर नॉट चाहिए हो तो, और चाहिए तो नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा अरे से एक नया डेटा बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो फिल्टर क्या करेगा? करंट डेटा को फिल्टर करके हमें नया डेटा देगा। तो करंट डेटा से फिल्टर करके देगा। ठीक है, जैसे इवन करो फिल्टर डेटा को और डेटा को। देन होता है फाइंड। फाइंड का काम होता है टू रिटर्न फर्स्ट मैच एलिमेंट। पहला जो भी मैच एलिमेंट होगा उसे फाइंड करना। जैसे तो फाइंड करते हैं किसे? लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट वैल्यू जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो। तो ये आपको अरे नहीं देगा, ये आपको वो सिंगल वैल्यू देगा फाइंड करके। तो फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 10 ये रहा। फर्स्ट ऑड नंबर निकालना हो या फर्स्ट इवन नंबर निकालना, तो आएगा 0। तो ये फर्स्ट इवन नंबर मुझे दे देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड। तो फाइंड का काम होता है एक वैल्यू पिक करना। जैसे यहाँ पे मल्टीपल इवन नंबर्स हैं, 2 है, 4, लेकिन ये एक ही वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। सिर्फ फर्स्ट देगा 2, 4, 10 नहीं देगा। फाइंड ये 6 मेथड है हमारी। ठीक है, तो फाइंड ये 6 की मेथड है जिसका काम होता है फाइंड करना फर्स्ट मैच एलिमेंट को। फिर इसी का जैसा आता है फाइंड इंडेक्स, जैसे ये फाइंड करता है। और फाइंड इंडेक्स क्या करता है? वैल्यू की जगह उस वैल्यू का इंडेक्स गेट करेगा। तो फर्स्ट 0, 1, 2 इवन नंबर सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये कौन सा इंडेक्स पे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 1 सेक 10 इंडेक्स पे आ रहा है। टेन, जब मेथड चेंज नहीं की। तो फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स हमें 5 देगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, और वैल्यू वो 10 है। तो फाइंड यूज करेंगे तो 10 मिलेगा, फाइंड इंडेक्स यूज करेंगे तो उसका इंडेक्स मिल जाएगा। सेकंड आता है फिल करना। फिल का काम क्या होता है? किसी एग्जिस्टिंग अरे को पिक करके उसी में पूरा नया डेटा फिल करके देना। जैसे ये मेरा पूरा डेटा क्या है? मंथ का है, तो मुझे इसी डेटा को फिल करके एक नया डेटा बनाना है। तो मैंने क्या किया? एग्जिस्टिंग अरे को पिक किया नम को, और कहा इसको फिल करना है। फिल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो फिल का फर्स्ट पैरामीटर क्या है? वैल्यू नंबर, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट। दूसरा होता है एंड, और थर्ड क्या होता है? नंबर टू फिल अरे सेक्शन विद, जिसको फिल करना है। तो 0,0,1 फिर 0 इंडेक्स के फर्स्ट एलिमेंट को, एक सेकेंड, 0,1
स्टार्ट एंड नंबर 0 से 2 इंडेक्स तक ये फिल कर दो। सेकेंड ये फिल नहीं आया, नम डॉट फिल। एक सेकेंड, गलत भी वर्क कर रहा है। 0324 नंबर ऑफ फिल 0 इंडेक्स से 0 को ओके ओनली 10 करेंगे। सी ये सभी वैल्यू को 10 प्रिंट कर रहा है। 10 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो तो सी सेकंड इंडेक्स से ये 10 को प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वैल्यू फिल क्या हो रही है 10। ठीक है, कौन सा इंडेक्स है 2, 2,4 सेकंड से फोर्थ इंडेक्स तक के बीच में वैल्यू को फिल करेगा। और अब ये स्ट्रिंग 10 को इनके बीच में फिल करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज द वैल्यू, सेकंड फोर्थ फोर्थ क्या है उसके इंडेक्स, इंडेक्स नहीं देंगे तो सभी प्रिंट करेगा। मुझे फर्स्ट 3 चाहिए तो 0,3, मुझे लास्ट 3 चाहिए तो सॉरी मिडिल में चाहिए तो दिस, और लास्ट 3 चाहिए थे तो दिस इज हाउ फिल वर्क्स। तो फिल ऐसे काम करेगा। ठीक है, सम होता है और एवरी सम बचा हुआ है। सम चेक करता है किसी एक वैल्यू को, तो एटलीस्ट कोई एक उस कंडीशन को मैच कर रही है या नहीं। सम, क्या कोई वैल्यू 10 से डिवाइड हो रही है, क्या कोई एक वैल्यू 10 से डिवाइड हो रही है, तो इसमें 10 का मॉडुलस के लिए क्या होगा, आई का मॉडुलस 10 0 सम। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बुलियन रिटर्न करता है एक्चुअल में। तो इज इट ट्रू और फॉल्स, क्योंकि एक वैल्यू 10 से डिवाइड हो रही है तो आउटपुट क्या आएगा मेरा ट्रू। बट क्या कोई वैल्यू 20 से डिवाइड हो रही है, नो, तो ये फॉल्स। तो सम का मतलब कोई एक वैल्यू मैच हो रही है या नहीं। इसी के जैसा होता है एवरी, बट वो चेक करता है सभी वैल्यूज को, क्या सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। कौन से, हाँ हाँ, सम एवरी, तो ये एवरी है। ट्रू, सो दैट मीन सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। बट क्या सभी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है या ग्रेटर देन 10 है, फॉल्स। क्या सभी लेस देन 100 है, ट्रू। ठीक है, बट क्या सभी ऑड वैल्यूज हैं या इवन है, नॉट ट्रू, क्योंकि वो फॉल्स है। ठीक है, तो बट सभी पॉजिटिव हैं, 0 से बड़ी है, दैट इज ट्रू। तो एवरी क्या करता है, हर वैल्यू को चेक करता है क्या सारी वैल्यूज वो रूल को फॉलो कर रही हैं या नहीं। दिस विल टेस्ट ऑल द एग्जिस्टिंग वैल्यूज। देन कम्स, तो ये है हमारे अरे की एडवांस मेथड जो अरे के डेटा को फिल्टर सॉर्ट करने के लिए यूज होती है या फिर मैपिंग के लिए। देन कम्स टू इटरेट एन अरे। अब अरे को इटरेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, लूप्स हैं, फॉर ईच मेथड भी है। फॉर ईच मैंने पहले भी बताया था। ओके, तो फॉर ईच क्या करता है, अरे को इटरेट करता है। जैसे मंथ को इटरेट करो तो उसके करने के लिए सिंपल यूज फॉर ईच। फॉर ईच में पैरामीटर क्या होगा, अगेन और कॉल बैक, और कॉल बैक के लिए बेटर क्या है, एरो। हेलो। इसमें लॉक कर देते हैं आई को। सी आई क्या आएगा, तो आई यहाँ पे है क्या,
तो बेसिकली ये भी इटरेट कर रहा है, मतलब ये लूप 6 बार चलेगा, 6-7 बार, हाँ 6 बार चलेगा। हर बार हमें वैल्यूज क्या मिलेंगी, इंडेक्स या एलिमेंट, एलिमेंट। ये हमें एलिमेंट देगा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लूप कि हमेशा हमें एलिमेंट मिलता है। आप एलिमेंट को कंसोल में प्रिंट कर रहे हो, गुड। बट अगर हमें इसे डॉम पे प्रिंट करना हो, लेट्स से ओएल में, तो क्या करो, इंस्टेड ऑफ लॉग यहाँ पे क्या लिखो, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर ओएल डॉट इनर एचटीएमएल इनर इक्वल HTML। टू आई। ओके, यहाँ पे इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू होगा, और दूसरा आई की जगह एल में आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका ओवर की नंबरिंग है, और ये हमारी लिस्ट डेटा है। वाई वी यूजिंग प्लस इक्वल टू, ताकि वो अपेंड करे, इक्वल टू करेंगे तो वो एक ही प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट मेथड इटरेट करने की कौन सी हमारी, अरे की फॉर ईच मेथड। बट यही काम करने के लिए हमारे पास एक लूप भी है, दैट इज फॉर इन लूप। फॉर इन लूप इज अ डेडिकेटेड लूप फॉर अरेज और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, फॉर इन, लेट आई इन किसमें, अब इनके बाद आता है या तो अरे और ऑब्जेक्ट। मंथ अरे है तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, एरे। तो इसमें आई की वैल्यू एलिमेंट है या अरे इंडेक्स है, इंडेक्स। तो दिस वैल्यू इज नॉट एलिमेंट, ये इंडेक्स है। और अगर इंडेक्स हो, एलिमेंट निकालना हो तो, इंडेक्स से एलिमेंट निकालना हो तो मंथ का मंथ। आई। ओके, तो सी दिस इज मंथ ith इंडेक्स, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, दिस इज माय ith इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें दिस इज द एडवांटेज ऑफ फॉर ईच में आई क्या है, आई इज एलिमेंट, बट इन दिस लूप, फॉर इन लूप, आई इज, इंडेक्स। but in this case I is element. ठीक है, so in case this is easy, but yeah, this is again we can use the same loop, but ये object में ज़्यादा prefer करते हैं, not in array. Most of the case में array में we use for each. Now we have another loop जो कि ES6 में आया, and that is for of. This is for of loop. Now see this, इसमें आई क्या है, इसमें आई हमारा एलिमेंट आ जाएगा। सो दिस इज अनदर लूप इन ES6 जिसमें आई क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट होता है। तो बेसिकली फॉर ऑफ इज अ अपडेटेड वर्जन ऑफ फॉर इन, जबकि फॉर इन में इंडेक्स आता था, फॉर ऑफ में सीधा एलिमेंट आता है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक फॉर ईच, ये फॉर ईच के ही फीचर्स को फॉर ऑफ लूप में दे रहा है। एंड वन मोर सिंपल लूप भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। लेट्स से मुझे पूरा अरे इटरेट नहीं करना, मुझे सिर्फ हाफ तक इटरेट करना है। आई इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इंडेक्स जीरो होता है। आई फुल अरे के लिए लेस देन मंथ की लेंथ, तो मंथ की लेंथ 8 है, एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे आई क्या होगा, इंडेक्स और एलिमेंट, आई इंडेक्स है, एलिमेंट कैसे आएगा, यूजिंग दिस। ठीक है, बट इसमें हम हाफ कर सकते हैं, कैसे, मंथ की लेंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये सब 3 तक इटरेट करेगा। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि आई हमेशा एक वैल्यू स्किप करके रन करता है, आई इक्वल टू आई प्लस 2, ये स्किप करके वैल्यू देगा, जैन देन फैब स्किप मार्च देन अप्रैल स्किप मई, या फिर हर ऑड वैल्यू दे हमें। तो वी कैन डू द सेम थिंग विद दिस लूप। ये सिंपल फॉर लूप है। सो इन शॉर्ट हमारे पास चार अलग अलग वेज है इटरेट करने के लिए, दिस वन दिस वन दिस वन एंड इवन दिस वन। ठीक है, so we can use any loop, जो यूजुअली recommended है यहाँ पे वो for each है। तो for each is usually recommended, for in is recommended for objects, ये objects के लिए ज़्यादा recommended है होता है। ठीक है, this is only required जब full iteration नहीं चाहिए, let's say half, तभी this is required, otherwise नहीं।
So we have for loop, for each, for in, and for of loop for JavaScript in JavaC. Again print करते हैं डेटा को. Let's say हमने to use this loop, तो इसमें I क्या है मेरा इंडेक्स, तो इसमें डेटा कैसे आएगा, मंथ ब्रैकेट आए, ठीक है. इस लूप में only आई, but if it's this one, तो again months ith index, ठीक है. So this is how we can bind simple data using loop. This is for in loop, this is for of loop. For of loop is in ES6, ठीक है. And this is how we can bind the same data in select drop down. तो ये डेटा किसमें था, लिस्ट में. तो again if we want to add the same data in select drop down, तो एक select drop down बना देते हैं हम लोग. Select first option, choose month. तो लूप आप इसमें कोई भी ले लो. Let's say I'll use this one. और for of ले लो. तो instead of this यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा. ऑप्शन सेलेक्ट में, तो सेलेक्ट में डेटा आएगा. तो सी दिस इज द ऑप्शन इन सेलेक्ट ड्रॉप डाउन. तो हम लोग सेलेक्ट में, लिस्ट में, दोनों में डेटा बाइंड कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द डायनेमिक डेटा जो कि अरे के थ्रू है. हमारे पास अरे से डेटा आएगा, उसको हम सेलेक्ट में, लिस्ट में, पैराग्राफ में भी बाइंड कर सकते हैं. दिस इज बाइंडिंग, जिसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं. यू शुड ट्राई ऑल ऑफ देम. देन इज मल्टी डायमेंशनल अरे. सो जैसे अरे में किसी भी टाइप का डेटा होता है, वैसे अरे के अंदर हमारा नेस्टेड अरे डेटा भी हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड अरे. इसको 2D या 3D अरे भी कहते हैं. जैसे तो लेट मेरे पास एक डेटा सेट है विच इज ब्रैकेट, मतलब एक अरे. इस अरे में लेट से मेरे पास नेस्टेड अरेज हैं. जैसे फर्स्ट डेटा अरे, सेकंड डेटा भी अरे, थर्ड डेटा भी अरे. तो लेट्स add some data in this. जैसे this A1, A2, A3, A4. C1. So यहाँ पे डेटा का डेटा टाइप क्या है? तो डेटा का डेटा टाइप क्या है? अरे. बट इस अरे की लेंथ कितनी है? सो डेटा की लेंथ कितनी है? 3. तो ऑल द डेटा इज इन नेस्टेड अरे, ठीक है. बट लेंथ इसकी कितनी होगी? 3. तो लेंथ ऑफ दिस वन इज 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट्स क्या है? सिंगल सिंगल अरे. सो यहाँ पे मुझे अगर फर्स्ट अरे चाहिए तो कैसे आएगा? सो इफ आई वांट द फर्स्ट वन, मुझे सिर्फ ए वाले A1 वाला, मतलब ए वाला अरे चाहिए. सो हाउ टू गेट दिस वन? तो दिस इज माय डेटा, तो अरे का 0, ठीक है. एंड देन वन इंडेक्स पे, सेकंड, थर्ड पे ये. बट अगर मुझे डेटा को मतलब इटरेट करना हो तो इसके A1 के तो 2 बार ब्रैकेट 0 देन ब्रैकेट 0. तो ये क्या करेगा? अरे के फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेगा. तो अरे का फर्स्ट एलिमेंट दिस वन, और इसका 0 कौन है? A1. तो दिस इज हाउ वी कैन गेट A1, ठीक है. तो C3 कैसे आएगा? सो आई वांट C3 कैसे आएगा? 0 का 2. C3 यस सर. 0 का 2 तो2 का A3 है. 2.
सर 0 का 2 2 का का 3 3 का हाँ? 2 नो 3 का 2 2 का No. आएगा सर 2 का 2 आएगा सर क्योंकि 2 दोनों का इंडेक्स है यस ना, यस सर 2 का दोनों इंडेक्स हैं, तो Okay, हमें दोनों okay. को ऐसे देना पड़ेगा. सो इफ आई वांट B4 कैसे आएगा? 1 का 3 1 का 3 सर तो 1 का one index 3 का 1 का 3 सर 3 ठीक है. 3 तो इंडेक्सिंग क्लियर है ना, सिंपल है, दोनों में इंडेक्सिंग पास करनी है. इवन हम इसको भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, लाइक दिस इज अ स्ट्रिंग ABCD, तो स्ट्रिंग में भी हम इंडेक्सिंग दे सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग भी अरे लाइक होते हैं, अरे नहीं बट अरे लाइक होते हैं, तो 0 में ये आता है, तो इसलिए हम लोग उसमें 3 डेटा भी दे सकते हैं, 3 सी. तो B4 का B चाहिए हो तो 3 के बाद 0 दे दो, और 4 चाहिए हो तो 1 दे दो. जो एलिमेंट नहीं होगा उससे क्या देगा ये, JS अनडिफाइंड देता है, तो वो अरे का रूल है कि जो नहीं होगा एलिमेंट वो अनडिफाइंड आ जाएगा. बट इस टाइप के डेटा को बाइंड कैसे किया जाए, तो सपोज मुझे इस डेटा को बाइंड करना है HTML में, इसके लिए हमारा यूजर इंटरफेस क्या होगा, जैसे सिंगल अरे के लिए हमने सेलेक्ट यूज किया, लिस्ट यूज की, बट इस डेटा के लिए क्या होगा, तो इस टाइप का डेटा हो तो डेटा सेट तो प्रिंट किस में होगा, टेबल में. ठीक है, तो हम इस डेटा को टेबल में प्रिंट कर सकते हैं. बट इस टेबल में कितनी रोज हैं, so there are no rows and no cells in table. तो टेबल में कोई रो नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा. पहला अरे के अरे को इटरेट करने के लिए, और दूसरा अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को इटरेट करने के लिए. लेट्स सी हाउ. तो इनमें से कौन सा लूप यूज करें, सो माय चॉइस इज फॉर ईच. सिंपल है, कम कोड है. फॉर ईच का आई क्या होता है, एलिमेंट एलिमेंट होता है, ये इंडेक्स नहीं होता, तो सीधा आपको तीनों अरे मिल जाएंगे, A1 वाला, A वाला, B एंड C का. ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट लूप. इसी को हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो नाउ नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, अब आई क्या है मेरा, आई एलिमेंट क्या है, एलिमेंट, और एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, वो भी अरे है. तो जब एलिमेंट भी अरे होगा तो नेक्स्ट फिर इसमें एक और लूप चलेगा किस पे, जैसे पहला डेटा पे था, अब नेक्स्ट चलेगा आई पे, क्योंकि आई का डेटा टाइप क्या है, सी ये आई है ना, आई अरे. वन सेक, क्या इशू है, ओके, ये ऐसे आ जाएगा आपका A1 A2. अब आई आपका अरे है, तो मुझे अगर इसे इटरेट करना तो आई डॉट फिर से फॉर ईच अगेन अनदर लूप जिसमें जे देते हैं और प्रिंट करेंगे जे डेटा को. अब जे क्या है यहाँ पे, आई का जे क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट, एक एक एलिमेंट आपको एक एक करके दे देगा. सी पहले A1 A2 A3 A4, B2 मल्टीपल टाइम्स क्यों आया, ओके B2 दो थे. तो फर्स्ट ए की सीरीज देन बी की सीरीज देन सी, बट ये ए बी सी, हाँ ठीक है, इट्स वर्किंग. अब मुझे इसको डेटा को लूप में बाइंड करना है, तो फर्स्ट थिंग ये कंसोल डॉट लॉग नहीं आएगा. सो लूप से पहले यहाँ पे क्या होगा, इस लूप से पहले मतलब ये वाले लूप से पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिएट करना है व्हाट, टीआर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टीआर. तो एक रो क्रिएट करो, ठीक है. तो लेट टीआर क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट. आई थिंक यहाँ पे मुझे ब्लॉक लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा. इसमें भी ले लो क्योंकि वो सिंगल लाइन के लिए होता है, इसमें मल्टीपल लाइन्स आ रही है ना. तो हमने कहा क्रिएट एलिमेंट टीआर, टीआर कौन से लूप में है,
टीआर कौन सा लूप में है? आई पे, तो ये फर्स्ट लूप में है, तो ये कितनी रो क्रिएट करेगा? जितनी बार आई का लूप चलेगा, मतलब डेटा वाला लूप चलेगा, ये 3 बार से आएगा, तो 3 रोज क्रिएट होंगी ना, क्योंकि हमारे पास 3 आ रहे हैं, तो 3 रोज क्रिएट हो जाएंगी। देन लूप खत्म होते क्या करो, डेटा को बाइंड कर दो किसमें? अपेंड एज अ चाइल्ड टीआर, और टीआर अभी एम्प्टी है, तो टीआर में डेटा यहाँ बाइंड करो, टीआर डॉट इनर एस्टिमेट प्लस इक्वल टू टीडी, और टीडी का डेटा क्या होगा? जे, सॉरी जे स्ट्रिंग में दे दिया। See, so this is how we can get extract the same data. इसी को दूसरे तरीके से करते हैं, ये था फॉर ईच का वे, फॉर लूप से कोई लूप ले लेते हैं, तो ये था हमारा फर्स्ट वे। फॉर लूप करेंगे तो क्या होगा? तो अगर फॉर लूप चलेंगे तो ये भी 3 टाइम्स रन करेगा, 3 टीआर क्रिएट करो, लेकिन इसमें आई क्या होता है? फॉर इनमें आई क्या होगा? इंडेक्स। इसमें आई इंडेक्स होता है, जैसे इसमें एलिमेंट है, इसमें आई इंडेक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आई इंडेक्स है। देन नेस्टेड लूप किसमें चलेगा? अब मुझे यहाँ पे अरे चाहिए, तो आई अरे है या डेटा ब्रैकेट आई अरे है? ब्रैकेट है। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे, और इसमें डेटा ब्रैकेट आई आएगा, और आउटपुट किसमें आएगा? टी आर डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू टीडी। तो सी, पहले तो एम्प्टी टीडीज आ गई, और इसमें डेटा कहाँ से आएगा? मुझे डेटा अरे का ब्रैकेट आई देन ब्रैकेट जे, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है, तो ये उसी डेटा को ऐसे बाइंड करेगा। बट इफ इट्स फॉर ऑफ लूप तब क्या होगा? अगेन सिंपल जे दे दो, यहाँ पे आई आ जाएगा। यहाँ डेटा नहीं आएगा ना, ओनली जे आएगा, ठीक है, तो फॉर ऑफ में ये ऐसे आ जाता है। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट वेज, हम लोग डिपेंड करता है कि हम अप्रोच कौन सी ले रहे हैं। सो वी आर यूजिंग, वी कैन यूज फॉर ईच, वी कैन यूज फॉर ऑफ, ठीक है, तो क्योंकि ये इंडेक्सिंग पे था, ये एलिमेंट्स पे था। दिस इज द फॉर इन बेस अरे, ठीक है, so this is how we can bind an nested array element। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का nested array element है। ओके, सो दिस इज योर जावास्क्रिप्ट अरे, और अरे को आपको और अच्छे से बेटर प्रैक्टिस करने के लिए आई गिव सम टास्क। तो सी